लोगों को लगता है कि फॉरएवर लिविंग एक स्कीम है, तो कोई कहता है कि फॉरएवर लिविंग एक स्कैम है, किसी को लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, कोई कहता है पागल बनाने वाला काम है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, पर असली सच्चाई क्या है ये शायद 90% लोगों को पता ही नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको असली सच्चाई बताने वाला हूँ फॉरएवर लिविंग की। बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताऊंगा कि सच में फॉरएवर लिविंग एक स्कीम है, एक स्कैम है, या सच में एक सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर आप भी फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हो, या आज आप फॉरएवर लिविंग के साथ अपने काम को शुरू करने का डिसीजन बना रहे हो, या कंफ्यूज हो ये तय करने में कि सच में फॉरएवर लिविंग एक अच्छा काम है भी या नहीं है, या फिर फॉरएवर के साथ एसोसिएशन कर चुके हो, तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है। टिल द एंड आपने ये वीडियो को अटेंड करना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन यूं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं धीरज, आपका अपना एफएलपी वाले भैया। और दोस्तों, पिछले 4 सालों से मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट हूं और आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब बात पेड़ उगाने की आती है तो सवाल उस बीज पे किया जाता है, घर बनाने से पहले मजबूत उस नींव को किया जाता है। सेम एज इट इज जब हम किसी भी सिस्टम के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, किसी कंपनी के बारे में, काम के बारे में, तो दोस्तों उससे पहले उसकी हिस्ट्री पे जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बात करें थोड़ी फॉरएवर की हिस्ट्री की, तो फॉरएवर आज से कई साल पहले 1978 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत करी थी रेक्स सर ने, और एक मोटिव के साथ करी थी कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी हेल्थ कमाने का मौका मिले। तो इस रीजन से इस कंपनी की शुरुआत करी थी, जहां स्टार्टिंग डेज में इसका नाम रखा गया था दी एलोवेरा कंपनी, और आज इस कंपनी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जाना जाता है। आगे मैं बात करूं, आज इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं ग्रेग सर। बात करें दोस्तों फॉरएवर लिविंग की, तो एक कैश रिच ब्रांड है, डेप्थ फ्री ब्रांड है, किसी भी प्रकार की कोई उधारी नहीं है फॉरएवर के ऊपर, कोई कर्जा नहीं है। एक देश से शुरुआत करी थी, यूएस से, और आज लगभग 160 से भी ज्यादा देशों में फॉरएवर ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया है। 47 साल से भी ज्यादा का टाइम पूरा कर चुकी है फॉरएवर लिविंग। कई बिलियन के एसेट्स इन्होंने बना रखे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करूं अगर इनके एसेट्स की, तो 6600 से ज्यादा इनके ऑफिसेज हैं, सेल्फ ओन्ड ऑफिसेज। इंडिया की बात करूं तो 20 से ज्यादा फिजिकल सेल्स ऑफिसेज है फॉरएवर लिविंग के खुद के। और अगर डिजिटल प्रेजेंस की बात करूं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक फॉरएवर का नाम गाया जाता है। आज दुनिया में फेमस है फॉरएवर लिविंग। मतलब 80 to 85% वर्ल्ड को कवर कर चुकी है फॉरएवर लिविंग अपने नाम से, अपनी पहचान से। आगे बात करूं तो यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ फॉरएवर लिविंग की खुद की सिस्टर कंपनी भी है, जिसको फॉरएवर लेक्स एंड रिजॉर्ट्स बोला जाता है। कई सारे लेक्स और कई सारे रिजॉर्ट्स भी है फॉरएवर के, वहां से भी बहुत अच्छा ये टर्नओवर और प्रॉफिट जनरेट करता है। डॉट एजेंसी लिस्टेड ब्रांड है, अमेरिका की टॉप 500 ब्रांड में से एक बोला जाता है फॉरएवर लिविंग को। तो मतलब यार एक बहुत ही मार्वलस और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अब मेन मुद्दा ये है कि यार हमें ये समझना है फॉरएवर लिविंग करती है। देखो गाइस, फॉरएवर लिविंग लार्ज प्रोड्यूसर है, लार्ज मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ा उत्पादक है एलोवेरा और बी हाइव का। आज एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है भाई, मोनोपोली है इनकी एलोवेरा में। ना आज तक कोई कॉम्पिटिटर है, ना आया था, और ना ही आएगा इन फ्यूचर भी, दावा देते हैं ये। आज पूरी दुनिया के अंदर 85% से ज्यादा एलोवेरा के शेयर होल्डर फॉरएवर हैं, और 70% से भी ज्यादा शेयर होल्डर बी हाइव के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब यार वर्ल्ड के बेस्ट एंड मार्वलस प्रोडक्ट आज कोई दे रहा है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहा है यार? मैंने बताया कि भाई रेक्स सर का विजन था कि लोग अच्छा खाएं, अच्छा महसूस करें, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने लोगों के लिए वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स बना दिए। आज आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर का नाम आएगा। आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, हर जगह पर फॉरएवर के प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहे हैं भाई, नंबर 1 पे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सच में इन प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस लेवल के प्रोडक्ट है ना भाई साहब कि अगर आपको गलती से भी ये प्रोडक्ट यूज करने को मिल गया तो इसके सिवा कोई दूसरा प्रोडक्ट आप यूज कर नहीं पाओगे, मैं दावा देता हूँ। अब आप बोल रहे होगे यार इतनी बड़ी ब्रांड है, इतना सब कुछ अचीव किया हुआ है, कोई उधारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, इतने सारे ऑफिसेज बना चुकी है भाई, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट दे रही है, फिर भी लोग इसके बारे में गलत क्यों सोचते हैं? फिर भी मैक्सिमम लोग इसको स्कीम, स्कैम या गलत तरीके से, गलत नजरिए से क्यों देखते हैं? तो इस चीज पे बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं फॉरएवर लिविंग का बिजनेस मॉड्यूल क्या है। तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसको हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग।
अब बात यहाँ बिजनेस की हो रही है तो दो दो हाथ नहीं, पर बिजनेस के ऊपर दो दो बात जरूर करेंगे, थोड़ा डीप में जाके बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो यार देखो, लॉजिकल समझना, इमोशनल नहीं होना यहाँ पर, है ना। लॉजिकल समझो कि आप, अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे करोगे। एक आइडिया होगा, एक आइडिया के ऊपर काम करोगे तो लैंड लोगे, बिल्डिंग बनाओगे, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आगे का काम क्या होगा भाई, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना अपनी ब्रांड की, नेटवर्क बिल्ड करना अपना, नेटवर्क से आप सेल कराओगे, सेल से प्रॉफिट होगा, सेल्स और मार्केटिंग हो गया। तो कोई भी बिजनेस कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलता है। बिजनेस में दो चीजें होती है, एक आउटपुट और एक इनपुट। एक तरफ से पैसा लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, काम करोगे, तो दूसरी तरफ से पैसा आएगा। यही एक बिजनेस होता है भाई। बट फॉरएवर इज समथिंग डिफरेंट। फॉरएवर बोलता है ऊपर का जितना भी काम है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, वो मैं करके दूंगा, प्रोडक्ट मैं बना के दूंगा, लैंड मैं लेके दूंगा, ऑफिस मैं बना के दूंगा, आगे का काम आपका है। सेल्स एंड मार्केटिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपका है, वो आपने संभालना है, सीखना है और काम को डेवलप करना है। प्रमोशन करना आपका काम है, नेटवर्क बिल्ड करना आपका काम है, सेल्स कराना आपका काम है। ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपको देती है फॉरएवर लिविंग। तो मतलब यार बहुत सही तरीके से बहुत अच्छा काम दे दिया फॉरएवर लिविंग ने हमें। अब थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता है यार, बिजनेस है जहां पर, तो वहां पे प्रोडक्ट और सर्विस भी होगी। अब प्रोडक्ट और सर्विस है तो सेल्स और परचेज भी होगा। बिना सेल्स और परचेज के तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता ना। तो मार्केट में दो टाइप की बिजनेसेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो भी मैंने आपको बताया कि भैया पैसा लगाया, काम किया और पैसा कमाया। तो देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक बहुत सारे मीडियोकल्स का यूज किया जाता है, मिडलमैन का यूज किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, फिर वो गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो गया रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो गया होलसेलर, रिटेलर, और बीच में आगे एडवर्टाइजर, सलमान खान, शाहरुख खान, ठंडा ठंडा, कूल कूल, नवरत्न, लक्स साबुन, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। अब आपको लगता है यार अमिताभ बच्चन नवरत्न यूज करते होंगे, या कटरीना लक्स साबुन से रग रग के नहाती होगी, या फिर शाहरुख खान विमल पान मसाला खाते होंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये होती है फेक एडवर्टाइजमेंट। ये क्यों कराई जाती है, ताकि नॉर्मल लोगों तक इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके। तो होता क्या है, अब 5 रुपए का प्रोडक्ट बना और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो गया। अब 95 रुपए गए कस्टमर की जेब से। कस्टमर कौन है भाई, कष्ट सहने वाला, हम तुम जैसे लोग। अब वो जो 95 रुपए हमारी जेब से गए, वो गए कहाँ, उसमें से 70% जो पैसा है वो मिडल मैन को बढ़ जाएगा। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं पे आती है एक डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, वो बोलती है भाई मैं फेक प्रमोशन नहीं कराऊंगा, जो पैसा मैंने फेक प्रमोशन पे लगाना है, क्यों ना मैं वही पैसा अपने प्रोडक्ट को बढ़िया करने पे लगाता हूँ। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो डेफिनेटली लोगों को जरूरत होगी तो वो लेंगे ये प्रोडक्ट को, तो वो पैसा अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं और डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। और अगर कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो सेटिस्फाई होता है, तो वो एज प्रमोटर डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकता है। तो जो 70% पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडल मैन को मिलता है, वही 70% पैसा डायरेक्ट सेलिंग की ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर को दे देती है। और यही रीजन है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लोग कमा लेते हैं बहुत कम टाइम। अब जैसे मैं थोड़ा आपको एक रॉ डेटा में एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो यार, मैं एक नॉर्मल बिजनेस करता हूँ और मेरे को ना अपना बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करवानी है स्टार प्लस के चैनल पर। अब स्टार प्लस 1 मिनट की एड के 50 लाख रुपए ले रहे हैं मुझसे, और मैं दिन में 50 ऐड करवा रहा हूँ। तो मोटा मोटा मेरी जेब से जो कॉस्टिंग जाएगी वो जाएगी 25 करोड़ रुपए। अब ये 25 करोड़ किसको मिलेगा, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और टीवी चैनल को। फॉरएवर बोलता है भैया यही 25 करोड़ मैं आप लोगों को दूंगा, नॉर्मल लोगों को दूंगा। आप ही मेरे सलमान खान हो, आप ही मेरे शाहरुख खान हो, आप ही मेरे अक्षय कुमार हो। वर्ल्ड ऑफ माउथ से ये बिजनेस चलता है। आप खुद से प्रमोट करो इस बिजनेस को, किसी थर्ड पार्टी को यूज नहीं करना, आप अपने लेवल पे बिजनेस को प्रमोट करो। थोड़ी सी अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जब इंडस्ट्री आई थी, तो मैं बात करूं बहुत सारी ब्रांड इसके साथ एसोसिएट होकर आई थी। लगभग 30 लाख से ज्यादा कंपनीज एसोसिएट हुई थी। बट 2024 के अंदर सिर्फ 450 ऐसी कंपनी रह गई जो लीगल थी, ऑपरेशनल थी। बट बात करूं उसमें से कुछ 20 से 25 ऐसी कंपनीज थी जो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हर साल जनरेट करती थी। और वहां पे कुछ 5 ऐसी कंपनीज थी टॉप 5 जो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जनरेट करती थी।
बट अगर मैं बात करूं वन ऑफ द बेस्ट एंड नंबर वन ब्रांड जो कई हजार करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है, उसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ हम एसोसिएट है। तो अब ये तो समझ आ गया कि यार बिजनेस मॉड्यूल क्या है, पर ये तो समझो कि काम किस तरीके से करना होता है यहाँ पर, और क्या काम आपका रहेगा यहाँ पर। देखो दोस्तों, कहते हैं कोई भी काम है ना, कोई भी बिजनेस है, वो तभी चलता है जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। आज आप ये देखो, जब ओला और उबर आई थी मार्केट के अंदर, तो यार क्या ओला खुद की गाड़ियां लेकर आई थी? नहीं, ओला सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई थी। यहाँ की देखा होगा आपने, काफी टाइम पहले जब ओला उबर नहीं हुआ करती थी, तो टैक्सी कहीं होती थी, पैसेंजर कहीं होते थे, दोनों का मिलना बहुत मुश्किल होता था, रात को ट्रेवल करना मुश्किल होता था। ओला ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को देखा, इस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने क्या किया जी, अपनी साइट बनाई, टैक्सी वाले को पैसेंजर से मिलाया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सिर्फ एक साइट के बेसिस पर। क्या आपने स्विगी जोमेटो का रेस्टोरेंट देखा है? नहीं है भाई, देखोगे कहां से? रेस्टोरेंट को क्लाइंट से मिला दिया, साइट बनाई, साइट पे ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, खाने वाले को खाना मिल रहा है, ऑर्डर वाले को ऑर्डर मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। स्विगी जोमेटो पैसा कमा रही है। क्या आपने कभी अमेज़न की दुकान देखी है जहां सामान मिलता हो? है ही नहीं, तो देखोगे कहां से यार। तो बिना सामान, बिना दुकान, बिना शोरूम, बिना कार के अगर ये लोग इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक डिजिटल एरा और एक साइट के बेसिस पर, तो आप क्यों नहीं भाई। तो कहते हैं ना, अगर आपके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम कर सकते हो, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पर आपको वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है भाई, वो ऑलरेडी बना हुआ है। फॉरएवर ने बोला भाई, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इवन दो आप अपने घर में सर्वे करके देखना, अपने एरिया में घर घर जाके सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर घर में एक बीमार भी है और एक बेरोजगार इंसान भी है। तो फॉरएवर ने क्या किया, बीमार के लिए वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बना दिए और बेरोजगार के लिए वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दी। रेक्स सर ने कहा यार कि किसी को 500 रुपए भीख में देने से अच्छा है क्यों ना उसे 500 रुपए कमाने का तरीका दे दें, ताकि वो कभी भीख ही ना मांगे। तो इसलिए बना दिया उन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम कि भाई आप भी पैसा कमाओ। अब हमारा क्या काम है भाई, हम फॉरएवर के साथ एसोसिएट होते हैं, फॉरएवर हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, फॉरएवर हमें 50% की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। हमारा क्या काम है भाई, हमारा काम है फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना, ताकि जिन लोगों को हेल्थ की नीड है वो हेल्थ ले सके और जिन्हें वेल्थ की नीड है वो वेल्थ ले सके। फॉरएवर फेमस किस बेसिस पर है भाई? फॉरएवर फेमस है अपने प्रोडक्ट और अपने वर्ल्ड के बेस्ट इनकम प्लान के चक्कर में। आज फॉरएवर सबसे ज्यादा इनकम प्रोड्यूस करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बात करूं दोस्तों, फॉरएवर लिविंग पैसे कमाने का वरदान है, समंदर है भाई, समंदर। यहाँ पर आप बहुत तरीकों से पैसा कमाते हो, टाइम के बाद यहाँ पर इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खुल जाती है। बट अगर स्टार्टिंग लेवल पे बात करूं तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, टीम बिल्डिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू अर्निंग करना शुरू कर देते हो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, जो आज का हमारा टॉपिक था कि यार जब फॉरएवर इतना ब्यूटीफुल है, इतना बेस्ट है, तो फिर लोग इसके बारे में गलत क्यों कहते हैं। दोस्तों कहते हैं फॉरएवर या डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा नाम है जो डिस्कस तो बहुत किया जाता है पर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को। क्यों है भाई? देखो यार, आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर चाय के साथ राय फ्री मिलती है। यही रीजन है कि यहाँ पर कलाकार से ज्यादा सलाहकार हैं, सलाह देने के लिए सब बैठे हैं, और आधे से ज्यादा जो सलाह होती है ना वो गलत ही होती है हमेशा। अब आप समझना कि जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं उसकी पावर क्या है। भाई डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो यार कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज की डेट में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे बिजनेसमैन, कई बड़े बड़े ऑथर्स, इवन दो इंडिया की बात करूं तो इंडिया की गवर्नमेंट भी खुद इसको प्रमोट कर रही है। आज इंडिया के हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं, मिस्टर अमिताभ कंत जी, वो क्या कह रहे हैं, उनका इंटरव्यू सुनो आप। If you are not able to create jobs, so if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. और भी कई सारे पार्लियामेंट के लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं यार कि डायरेक्ट सेलिंग यूथ का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है अगर हम सही ढंग से सही कंपनी के साथ एसोसिएट होकर ये काम करें तो। इवन दो गवर्नमेंट खुद आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग एज कोर्स, एज डिप्लोमा पढ़ा रही है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जयपुर यूनिवर्सिटी हो गई,
कई सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को एज डिप्लोमा एज कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लो, साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट से सलाह लो, अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास जाकर नहीं बोलोगे अंकल अंकल मेरे पेट में दर्द है, केस लड़ दो ना पेट का, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे भाई। अब होता क्या है, लोग डायरेक्ट सेलिंग के मामले में ना, लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें खुद नॉलेज नहीं। आज मैं बात करूं, फिक्की और केपीएमजी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है, और फिक्की और केपीएमजी की खुद की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर कि यार इन्होंने खुद बताया हुआ है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा, इवन आने वाले में नहीं यार, आ चुका है टाइम। आज की डेट में यूथ के लिए अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है। फिर भी लोग इसको गलत क्यों कहते हैं भाई। थोड़ा सा अगर मैं फॉरएवर के ऊपर बात करूं, देखो यार कहते हैं कभी भी ना काम गलत नहीं होता, कंपनी गलत नहीं होती, अक्सर लोग गलत होते हैं। अब कहते हैं कोई भी नई चीज आती है तो वो अपने नेगेटिव फेस के साथ आती है। अब जब पहली बार प्लेन आए थे तो पहले तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि लोहा उड़ सकता है, पर जब लोहा उड़ गया तो भाई सबने थोड़ी ना टिकट ली होगी मरने की। बट आज हर कोई यार प्लेन में बैठने का सपना लेता है। जब पहली बार बैंक आए थे तो सबको डर था भाई पैसे लेकर तो नहीं भाग जाएंगे, बट आज हर बंदे का अकाउंट है। आज की डेट में यार कहते हैं फ्रॉड स्कैम ये चीजें कहाँ नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। आज कहते हैं इंडिया के अंदर असली 2000 के नोट से पहले नकली 2000 का नोट आ जाता है। अब जब कोई असली काम आएगा तो नकली भी तो आएगा ना। अब कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस पे लोग बिलीव क्यों नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले के टाइम पे क्या हुआ, जब नए नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आए या डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट आए तो हुआ क्या यार, लोगों ने ना कंपनी का नेम यूज करके ऑनलाइन बिजनेसेस का या नेटवर्क मार्केटिंग का नेम यूज करके पिरामिड स्कीम्स बना दी, चेन सिस्टम बना दिए और अपनी स्कीमें चला दी। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, सिर्फ लोगों को जोड़ा, उनसे पैसे लिए और उनके पैसे लेकर भाग गए। अब इस केस में भी ना सिर्फ लालची लोग फंसे, जिनको बोला गया कि भाई आप 8,000 रुपए दो और हर महीने आपको 8,000 रुपए मिलेगा। अरे यार इतना लॉजिकल तो आप भी सोच सकते हो कि आप 8,000 रुपए दे रहे हो, ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा, ना कोई सर्विस मिल रही है, फ्री का 8,000 रुपए आपको कोई क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, रीजन क्या है, रीजन भी तो होना चाहिए ना। पर वही है कि बहुत सारे लालची लोग थे जो इस चक्कर में फंस गए। धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इंडिया ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और 2022 के अंदर इंडिया ने लीगल लॉ बना दिए। तो जितनी भी खराब इलीगल ब्रांड्स थी, इलीगल लोग थे, वो सारे के सारे वैनिश्ड हो गए, फिनिश हो गए, खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ लीगल ब्रांड बची। और लीगल ब्रांड में जो नंबर 1 या टॉप पे रूल कर रही है दोस्तों, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब कहते हैं यार आज की डेट में ना हर जगह गलत होता है, हर जगह मिलावट है, हर जगह दिक्कत है ना। पर अब हम इतने समझदार बन चुके हैं कि हमें पता है हमारे लिए अच्छा और गलत क्या है। तो यार आप समझदार हो, आप अपनी रिसर्च करो, अपनी R&D करो। आज आपको पता है ना भाई नकली नोट क्या होता है, असली नोट क्या होता है। अब कहते हैं कि अगर एक होटल की दाल मखनी में मक्खी निकली है तो सारे होटलों की दाल मखनी में मक्खी होगी, ये बोलना तो गलत है ना। अगर एक डॉक्टर गलत था तो दुनिया के सारे डॉक्टर गलत है, ये बोलना तो गलत है ना। सेम एज इट इज, अगर एक कोई काम गलत था, एक किसी बंदे ने गलत कर दिया तो हर बंदा गलत है या हर काम गलत है, ये बोलना बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा हक बनता है कि हम रिसर्च करें। अब मैंने तो आपको बताया यार कि फॉरएवर लिविंग जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। बट आप कैसे सेटिस्फाई होगे? तो भाई सेटिस्फेक्शन के लिए अभी मेरे को पता लगाना है कि यार मेरा नाम धीरज है या नहीं है, आपका नाम अमन है, ऋषि है या नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा? आपकी सर्टिफिकेशन देखूंगा, आपका आधार पैन देखूंगा ना। तो देखिए ना भाई फॉरएवर लिविंग का सर्टिफिकेशन, करिए रिसर्च अच्छे से, R&D करिए। आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है और सर्च करना है फॉरएवर कॉम्प्लियंस। फॉरएवर कॉम्प्लियंस सर्च करोगे तो ये डिस्प्ले आपको दिख रही होगी। यहाँ पे फॉरएवर के सारे डॉक्यूमेंट है, GST, लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग, पैन कार्ड, टैन, जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन आज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से रिसर्च करो और चेक करो। हाँ, और मैंने बोला यार काम और कंपनी गलत नहीं होती, हमेशा लोग गलत होते हैं। तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो क्या वो सच में फॉरएवर के साथ एसोसिएट है या नहीं है। तो अगर इसकी चेकिंग करनी है ये भी हो जाएगी, फिक्र मत करो। नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग मिलेगी, FBO नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ID नंबर। जिसके साथ आप काम कर रहे हो आप उसका नेम और ID यहाँ पर डालोगे। अगर वो सच में फॉरएवर के साथ एसोसिएट होगा तो वो ID और नेम मैच हो जाएंगे, अदरवाइज ये मैच नहीं होंगे। तो दोस्तों बेफिक्र रहो, फॉरएवर सच में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बस यार लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि यार ये ना एक लीगल और रियल बिजनेस है। ये कोई कुंजी स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। हाँ, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बिजनेस चलता है।
एक टाइम पे जब हम शुरू करते हैं तो मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट थोड़े कम होते हैं, पर धीरे 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 हमारी यहाँ पर टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है, नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, तो होता क्या है यार, काम डिवाइड हो जाता है, तो हमारी पर्सनल मेहनत कम हो जाती है और हमारे रिजल्ट बढ़ जाते हैं टीम के साथ साथ, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो यार यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, आप सच में सोच रहे हो मुझे करियर बनाना है, तो मैं आपको जेन्युइन बोल सकता हूँ, आप यहाँ पर करियर तभी बना सकते हो जब आपके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख है, कुछ अच्छा करने की इच्छा है, कुछ बेहतर बनने की इच्छा है, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा है। आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर, बट अगर आपके अंदर मेहनत करने का दम है, आपकी इच्छा है काम करने की, क्योंकि देखो यार यहाँ पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लगन से काम भी करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जो सीनियर आपको सिखाएंगे उन चीजों को आपने सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपका जो सीनियर है वो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम कंसिस्टेंसी रखें, काम करें, मेहनत करें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, मेहनत करते हो और सिस्टम को फॉलो करते हो सही तरीके से और सही लोगों के साथ सही काम करते हो, तो दोस्तों बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी आप यहाँ पर ले लेते हो अगर आप सही तरीके से काम करते हो। तो बाकी दोस्तों तब तक के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। टिल द टाइम प्ले बिग, लव यू ऑल, जोर मारो, मेहनत करो और आपके एफएलपी वाले भैया आते रहेंगे और नए नए टॉपिक के साथ आपको नई नई क्लैरिटी देते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कमेंट करो या मत करो यार, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, अच्छी लगी हो तो कर देना वरना मत करना, बट इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जो लोग कंफ्यूजन में है, जिन्हें क्लैरिटी नहीं है, उन सबको भी क्लैरिटी मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई अपने एफएलपी वाले भैया को, बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली जो वीडियो आए उसका लिंक आपको सबसे पहले मिले।